जो बंदा अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, उस बंदे के पास उतनी अच्छी नॉलेज होती है, वो उतना ही लाइफ में कामयाब होता है। और जो बंदा लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करता ना, वो पीछे रह जाता है। आप चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप एसएससी पढ़ रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई से भी सब्जेक्ट के अंदर आप कमजोर हो, या आप एक बिजनेस कर रहे हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो XYZ, अगर आपको लग रहा है इसके अंदर कमजोर हूं मैं, तो उसके साथ आपको टाइम बिताना पड़ेगा, आपका अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस चीजों को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो, अपने आप को खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा टाइम उसके साथ, तब चीजें आप सीख जाओगे और आपके अंदर उन चीजों से रिलेटेड इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखो, आप यहां पे बैठ रहे हो, आप अपने 6 घंटे दे रहे हो, और अगर 6 घंटे के अंदर अपन, मैं कह रहा हूं, अगर 5 घंटे जितना नहीं सीखा, 4 घंटे जितना नहीं सीखा ना, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। कोई भी बच्चा कोई से भी स्कूल में पढ़ रहा है और वो जा रहा है वहां पे, और जब टीचर पढ़ा रहा है, उसका टीचर का और उसका बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, बच्चे का बोर्ड पे नहीं होता। इस वजह से बच्चा समझ नहीं पाता। आपको जब भी कोई टीचर पढ़ाए ना, आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी पढ़ाई करो, मैं कह रहा हूं, आप जब टीचर पढ़े ना, आपका फोकस शुड बी ऑन द बोर्ड। आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए एकदम तरीके से। पेंसिल हाथ में रहनी चाहिए, कॉपी खुली हुई रहनी चाहिए। कोई भी चीज अगर टीचर बोल रहा है, कोई चीज आपको हल्का सा बोलते हैं ना, कोई चीज को अटकाना, पेंसिल से अटका लो। ये टीचर रुक जाए, फिर आराम से बोर्ड से उतारो कोई चीज को। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही ऐसा रास्ता। जैसे मैथ में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस के बिना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, और विदाउट सेक्रीफाइस भी कुछ भी नहीं है। आपको सेक्रीफाइस भी देना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इसको अपनी आदत बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस को। क्या भाई, डेली मेरे को 1 घंटा स्टडी करना है, मेरे को डेली 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज बेटर देन ऑल स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे बेटर स्टडी है। ये करना ही पड़ेगा आपको। अपनी किताबों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, बुक से। अगर आपके एक हाथ में बैग है और एक हाथ में अगर कुरान शरीफ है, मैं कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और आपकी मां बाप की दुआ अगर आपके साथ है ना, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। पेरेंट्स की दुआ ले, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके खिदमत करें। आपको मौका मिल रहा है ना, वो आप जिंदा है अभी, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी खिदमत करें, और आप फ्री रहे, टाइम निकाले अपने लिए भी, स्टडी करें, स्टडी के लिए टाइम निकाले। देखो, ये चीजें है ना, सब आपके साथ रहनी चाहिए। अपने माँ बाप की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर के अंदर इंसान का कैरेक्टर चमकता है ना, उससे इंसान की पहचान होती है कि कैरेक्टर क्या कह रहा है। हमारे अंदर तमीज है नहीं, हमारे अंदर मैनर्स है नहीं है। जो कामयाबी सुबह की तरह होती है, सोने से नहीं, जागने से मिलती है। जागना पड़ेगा अपने आप को, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बान करना पड़ेगा, तब जाके हमको कुछ मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप ये मत सोचो कि आप छोटे हो। अब आप 7th क्लास स्टैंडर्ड में अगर बच्चा पढ़ता है ना, वो बहुत समझदार हो जाता है 7th स्टैंडर्ड का बच्चा। मैं कह रहा हूं, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं, आप 8th क्लास में जाते जाते अपने आप को इतना तैयार कर लो कि अपन जाके सीधा वहां पे, ऐसा नहीं है कि कुछ बेसिक वगैरह पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट लेवल पे चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। कोई भी चीज की आपके अंदर लग रही है कि कमी है, उस कमी के ऊपर वर्क करके, प्रोग्रेस करके, उसको दूर करके आप 8th क्लास में एंटर हो, ताकि वहां जाके आपको कोई चीज का सामना ना करना पड़े। मायूस मत होना कभी जिंदगी से बंदे, वजूद तेरा बहुत है। वो जिसके पास हौसले है ना, वो बंदा बहुत आगे बढ़ता है। देखो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को कमतर मत समझो। मैं क्या कह रहा हूं, अपने आप को कभी छोटा मत समझो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो चाहते हो ना, वो कर सकते हो। आपका अगर सपना है, आपका ड्रीम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। पेरेंट्स की इज्जत हमारे दिलों के अंदर रहनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत हमारे दिलों के अंदर रहनी चाहिए, टीचर्स की इज्जत हमारे दिलों के अंदर रहना चाहिए।